इट्स अ स्टोरी ऑफ अ फेल्युअर नीट एस्पिरेंट जिसने कि अपनी सेकेंड ड्रॉप में भी अपनी मार्क्स को ज़्यादा अचीव नहीं किया है। सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल एंड जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबके मार्क्स आपकी आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छी आई होगी। ठीक है, आई नो कि कट ऑफ काफ़ी कम आएगा या ज़्यादा आएगा, इसका भी कोई सीन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर टफ आया था, ये भी चलता है, चलेगा, ठीक है ना। सबके लिए आया था, किसी एक के लिए नहीं आया था। इस वीडियो में मैं अपनी कुछ बातें बताऊंगी जो कि आप लोगों को हर्ट कर सकती है। मुझे तो हर्ट कर रही है। अप्रोक्स कुछ दिन हो गए कि मैं अपनी हेल्थ से भी लड़ रही हूँ और अपने घर वालों से मुंह भी छिपा रही हूँ। सो फाइनली नीट 2025 का सफ़र तो एंड हो गया एंड सभी अपने अपने मार्क्स ऑलरेडी देख भी चुके होंगे, आंसर की से मैच कर चुके होंगे एंड सबको ये भी होगी कि हाँ मेरी कितनी मार्क्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। तो चलो सब कुछ क्लियर कर ही देते हैं आज। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आई एम अगेन फेल। फेल इसलिए बिकॉज इस बार भी मेरी मार्क्स मतलब बहुत कम है। इतने कम कि मैं बता नहीं सकती, जैसे कि मेरे फर्स्ट ड्रॉप और फर्स्ट अटेम्प्ट में था सेम वैसा ही मेरा हाल है अभी। एंड यहाँ बस यही है अभी। मैं मेरी आवाज़ से आई डोंट नो आपको कुछ खबर लग रहा होगा या नहीं, बट मेरी कहीं ना कहीं तबीयत ख़राब होने की वजह भी मेरी ये मार्क्स है, मेरी ये डिप्रेस्ड सिचुएशन है। आई एम डिप्रेस्ड बट आई एम नॉट शोइंग कि हाँ मेरे अंदर क्या चल रहा है। और मैंने अभी तक अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया कि हाँ मेरे मार्क्स इस बार भी वही है जो जो वो लोग आज कितने सालों से सुनते आ रहे हैं। पता है यार, जब टेंथ दिया था तो टेंथ में पास हो गई, चलो 79% बने थे। और जब ट्वेल्थ दिया था उसमें भी ठीक था, 72% थे मेरे। और जब नीट की जर्नी मैंने स्टार्ट करी, यानी ट्वेल्थ के बाद से जब मैंने नीट दिया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हाँ नीट क्या होता है। बस मुझे इतना पता था कि हाँ डॉक्टर बनना होता है। इनफैक्ट टेंथ 11th 12th में भी मुझे कुछ नहीं पता था कि हाँ डॉक्टर बनने के लिए हमें नीट की पेपर भी देनी पड़ती है। बिकॉज़ मेरी जो एजुकेशन हुई है वो मेरे गाँव में ही हुई है और मेरी 11th की जो प्रिपरेशन थी वो तो मेरी पूरी वेस्ट ही गई है। बिकॉज़ ऐसा हमारे माइंड में लाइक दिया गया था कि 11th का ज़्यादा कुछ मायने नहीं रहता, ज़्यादा कुछ मान्यता नहीं है। तो सच कहूँ तो मेरे फर्स्ट ड्रॉप तक मैंने अपनी क्लास 11th की बायोलॉजी भी नहीं खरीदी थी, ऐसा कुछ सीन था। और जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मैं मस्त अपने घर का शादी इंजॉय कर रही थी। और क्लास 12 के गिन के 5 चैप्टर मैंने रिवाइज़ किए थे और फिर मैं एग्ज़ाम देने गई थी। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, केमिस्ट्री के कैसे बनते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बिकॉज़ 11th 12th से ही हमें उस लेवल की स्टडी नहीं करवाई गई थी। मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और फिर मैंने ड्रॉप लिया। ड्रॉप ईयर में मैंने बैच भी परचेज़ किया था, बट होता है ना एक टाइम पास करने का, पता नहीं चलता है कि कब टाइम ख़त्म हो गया और कैसे क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। और देखती ही देखती पूरा टाइम फिनिश हो गया। मैंने पूरा टाइम ऐसे ही बर्बाद किया था, लिटरली बता रही हूँ। मैंने कभी सीरियस होके स्टडी किया ही नहीं था। और उस टाइम में मेरी स्कोर अराउंड 100 थी। साफ साफ मैं आप लोगों को इसलिए बता दे रही हूँ बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे इस मार्क्स को लेके बाद में मुझे जज करे। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि हाँ मैं एक एवरेज से भी एवरेज स्टूडेंट हूँ। और ये वीडियो डिमोटिवेशन वाली भी हो सकती है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग ना देखो और इससे डिमोटिवेट नहीं होना, बिकॉज इसमें मैं अपनी एक्चुअल फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ। फिर बारी आया सेकेंड ड्रॉप का। तो फर्स्ट ड्रॉप के बाद से जब मेरे मार्क्स उतने आए थे तो मैं रो रही थी। 3 दिन तक मैंने किसी से बात तो नहीं किया था। उस टाइम भी मेरा सेम ही सिचुएशन था। और ठीक है, घर वाले मेरे बहुत अच्छे हैं, बाई गॉड बहुत बहुत अच्छे हैं। और मैं यही बोलूँगी कि हर एक स्टूडेंट को ऐसे घर वाले मिलने चाहिए। फिर मैं लाइक रो रही थी अंदर ही अंदर, खुल के कभी रोया ही नहीं। तो फिर मैंने मम्मी से बोला कि मेरे मार्क्स को लेके कि मेरा मार्क्स ऐसे चल रहा है। देन सबने मुझे समझाया, क्योंकि सबको बुरा लग रहा था कि मैं ऐसे गुमसुम सी हूँ, लाइक मैं काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी गर्ल, घर पे भी सबको हंसाना इन ऑल लाइक कार्टून।
बट मैं अपनी प्रॉब्लम किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करती, तो बस यही चल रहा था। तो फिर मैंने मम्मा से बोला, फिर सबने समझाया, बोला कि चलो एक और ड्रॉप ले लो। एंड पता है सबसे इमोशनल वाली बात क्या थी, जब मेरे फादर उन्होंने बोला कि बेटा इस बार अच्छा नंबर ला देना, अगर मुझे पढ़ाना भी होगा तो मैं अपना ज़मीन बेचकर तुम्हें पढ़ा दूँगा। उन्होंने ये बोला था और काफ़ी ज़्यादा मतलब ये बात मेरे दिल पे लग गई। और ये मेरा सेकंड ड्रॉप था। और फिर मैंने शुरू में स्टडी करी थी, ठीक ठाक स्टडी करी, पर होता ही है ना मेरे साथ कि मैं सिर्फ लेक्चर्स लगाती हूँ, कैसे भी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज मेरी 11th बर्बाद गई थी। और 12th में भी लाइक एनसीईआरटी वाला से मैंने यूट्यूब से पढ़ाई करी थी, और बस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आंसर याद करके देन फिर मैंने एग्ज़ाम दिया था। और फिर इसमें भी ठीक है, 1-2 महीने तक सही चला, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर सारे सब्जेक्ट के सही थे। उसके बाद से धीरे धीरे करके फिर पता नहीं कैसे क्या सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं। सच कहूँ तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसमें मैंने बिल्कुल भी स्टडी नहीं करी थी, बिकॉज़ ऑफ माय हेल्थ इशू और बिकॉज़ ऑफ माय मम्माज़ ऑपरेशन। और तो घर को मुझे संभालना था, बट था मेरे पास टाइम, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, इट्स माय फॉल्ट। और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा रिग्रेशन है, मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। जनवरी में भी मैंने बहुत अच्छे से पूरा प्लान बनाया, बट सिचुएशंस और मेरी खुद की टाइम पास ऐसी हो जाती हैं कि समझ में नहीं आता। फरवरी में भी वही था, मैंने सब कुछ पहले बता भी दिया है आप लोगों को कि हाँ कैसे सारे शादी वगैरह थे हमारे घर में। तो अगर रिलेटिव आ जाए आपके घर में, आप कहीं जा ना सको लाइब्रेरी भी, तो फिर स्टडी ना के बराबर ही होता है। आई नो बहुत सारे लोग होंगे जो कि मुझे इसके बाद हेट करेंगे, बट या मैं यही डिज़र्व करती हूँ। ठीक है। उसके बाद से फिर मैंने पढ़ा था, लास्ट के मंथ में जो मैंने स्टडी करी थी, मतलब मुझे इतना भरोसा था अपने बायोलॉजी पे, मैंने बायो बहुत अच्छे से स्टडी करी थी। कुछ कुछ चैप्टर्स छूटे थे, बट मेरी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा तुक्का मार के आ जाती हूँ। सच कहूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने एक भी क्वेश्चन देखा भी नहीं था, बट फिर भी मैंने तुक्का लगाया था 15 क्वेश्चन, जिसमें से मेरे 5 क्वेश्चन राइट हुए थे, बाकी सारे गलती हो चुके हैं। मैंने आंसर किसे मैच किया तो, और बायोलॉजी में सभी अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं, बट मेरी बायो, सबको फिजिक्स और केमिस्ट्री टफ लग रही है, पर यहाँ तो मैं अपने बायो से लड़ रही हूँ। सबको सिलेक्शन चाहिए, पर मुझे एक अच्छा मार्क्स चाहिए, ठीक है। और बस यही थी मेरी फीलिंग्स कि मैं किस लेवल की गिरी हुई स्टूडेंट हूँ, ये मुझे ही पता है। और मैंने अभी अपने घर में किसी को नहीं बताया, सिर्फ भैया को बताया, बट भैया इज़ गुड, भैया इज़ टू गुड। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट फिर भी एक होता है ना, लाइक सामने वाले को देख के कि उसकी आँखों की वो चमक, वो उम्मीद जो सब पाल के रखते हैं। सॉरी। तो लाइक मैं खुद को फेल्योर मानती हूँ, और मैं ना अब किसी से नजरें भी नहीं मिलाती हूँ, और ना ही मिला पाऊँगी कभी। सब लाइक मुझे सब ऐसे ही बोलेंगे कि हाँ इतने साल पढ़ाई किया, 11th 12th, फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप, इसमें भी तू 100 मार्क्स भी अचीव नहीं कर पा रही है, तो तू लाइफ में क्या करेगी। पर मैं मानती हूँ ये मेरी गलती है, मुझे इसका रिग्रेट है। और मुझे कुछ खबर नहीं है कि मैं ड्रॉप लूँगी या नहीं लूँगी। एंड बस बस यही कुछ सीन है कि हाँ मेरे नंबर बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे। मान लो 100 से कम है, 50 से भी कम है, जो तुम्हें समझना है समझ लो। तुम सबको लगता होगा कि हाँ मैं मजाक कर रही हूँ, बट इट्स अ रियलिटी। एक सेकेंड ड्रॉपर होकर भी मेरे मार्क्स नहीं आए। अब मुझे नहीं पता कि इसमें गलती किसकी है, पर हाँ मेरी गलती तो है कि मैंने ना ही कभी टेस्ट दिया था उतना, ना ही मैंने उतनी ज़्यादा रिवीजन करी थी। इनफैक्ट 2-3 टेस्ट भी दिया था, तो उसमें मैंने ये तक नहीं बोला था कि हाँ मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा आ रहे। मेरे मार्क्स हमेशा 100 और 100 से बिलो ही रहे हैं। और मुझे पता थी मेरी गलती, बट फिर भी मैं अपनी गलतियों पे काम नहीं करी। सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी। एंड अभी मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ, एंड लिटरली अब मुझसे बोला नहीं जा रहा है।
बोल सकते हो मेरी हेल्थ की इशू को भी लेकर, और बाकी आप लोग खुद समझदार हो। तो मैं यही बोलूँगी कि आगे का सफ़र क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट आप लोग एक फेलियर के साथ तो अपनी मतलब जर्नी स्पेंड नहीं करना चाहोगे तो इफ़ यू वांट तो सब अनसब्सक्राइब कर देना। बिकॉज़ मुझे खुद को कुछ नहीं पता है कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हाँ मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि नीट 2026 वाले, अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए होगी, बिकॉज़ आई हैव अ लॉट्स ऑफ मटेरियल्स जो मैंने कहीं कहीं से डाउनलोड करे हैं, तो वो अपने टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से ले लेना। और बस यही थी मेरी छोटी सी स्टोरी, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और बाय, एंड आई एक्सेप्ट इट कि आई एम अ फेलियर एस्पिरेंट। और हो गया बस।